Hey there, I hope you're all doing wonderfully well. And today we're finally starting with this book, Word by Made Easy, जिसके लिए मैंने ये चैनल की शुरुआत की थी, पर unfortunately I didn't start the sessions of this book. पर आज हम करने वाले हैं इसका श्री गणेश. So let's begin. तो नॉर्मली हम वोकेबलरी कैसे पढ़ते हैं? हम एक वर्ड ऑफ द डे सिलेक्ट करते हैं या फिर न्यूज़पेपर से कुछ वर्ड्स छांटते हैं, उनका वर्ड का मीनिंग लर्न करते हैं एंड देन वी ट्राई टू रटिफाई इट, वी ट्राई टू रिकॉल इट नाउ एंड देन, बट वी फेल ऑफन. अगर नहीं फेल करते हैं, याद रह जाते हैं, वेल एंड गुड, बट अगर हमारे पास इससे बेहतर तरीका हो नए वर्ड सीखने का, देन व्हाई नॉट? सो दिस बुक is about learning new words in an enjoyable way. इसमें बेसिकली हर वर्ड का ना हमें रूट वर्ड बताया जाता है और उस रूट वर्ड का मीनिंग. अब अगर किसी रूट वर्ड का मीनिंग हमें पता होगा तो उससे बनने वाले ढेरों शब्द, ढेरों वर्ड्स, उनका मीनिंग भी हमें विल गेट एन आइडिया, इफ नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग. बट या जितना ये कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है उतना है नहीं. लेट्स जस्ट बिगिन वंस, देन यूल रियलाइज हाउ. तो फर्स्ट सेशन इज़ अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स. शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से. द फर्स्ट वर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन एनी पर्सनस लाइफ. क्या है वो वर्ड? मदर? नो, बिकॉज मदर इज़ नॉट अ वर्ड, इट्स अ मिरेकल. मदर इज़ अ मिरेकल एक्चुअली. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज़ ईगो. ईगो, हाउ कम? लेट्स फाइंड आउट. सो ईगो का मतलब होता है आई, मैं. तो जैसे हम कहते हैं किसी पर्सन के बारे में, यू नो, दैट पर्सन इज़ सो फुल ऑफ ईगो, मतलब दैट पर्सन इज़ फुल ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ. ईगो से बनने वाले कुछ और शब्द जानेंगे अब, जैसे ईगोइस्ट. ईगोइस्ट यानी कि एक ऐसा पर्सन जो अपने आप का प्रोग्रेस, अपने आप का एडवांसमेंट, अपने आप की तरक्की करना चाहता हो. और अपनी तरक्की करना कोई बुरी बात नहीं है जब तक आपकी तरक्की से किसी और का नुकसान ना हो. अगर आप किसी और का नुकसान करके भी अपनी तरक्की कर रहे हैं, अपने सेल्फ एडवांसमेंट के लिए इतना रूथलेसली आप डिज़ायर कर रहे हैं, then that makes you an egoist. है कोई आपकी नज़र में कोई ऐसा? अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो तुरंत जाइए और उसका नाम चेंज करके मिस्टर और मिस ईगोइस्ट रख दीजिए. सेकेंड वर्ड इज़ ईगोटिस्ट. ईगोटिस्ट, अब ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस. ईगोटिस्ट यानी कि अगर आपके ग्रुप में इमेजिन करो कोई तो पर्सन ऐसा होगा जो हमेशा अपनी तारीफ़ करता हो, हमेशा दैट पर्सन इज़ बोस्टफुल अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ कि मैंने ये अचीव कर लिया है, मैंने वो अचीव कर लिया है, मैं तो इतना खूबसूरत हूँ कि रूम में घुसूँगा तो लोग मुड़ मुड़ के मुझे देखते हैं. someone who is like annoyingly boastful about himself or herself, like इतना लेवल तक अपने आप की तारीफ़ करे कोई पर्सन कि it becomes obnoxious, it becomes extremely unpleasant, उसे कहते हैं ईगोटिस्ट पर्सन. तो अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो जल्दी से जाके चेंज कर दीजिए नाम और रख दीजिए मिस्टर या मिस ईगोटिस्ट. अब जानते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ ईगोसेंट्रिक. ये हमारा तीसरा शब्द हुआ ईगो से बनने वाला. अब ईगो का मतलब तो हम जान चुके हैं, आई. सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर. अब कोई ऐसा पर्सन है जो समझ रहा है कि मैं तो इस यूनिवर्स का सेंटर हूँ, मेरे ही इर्द गिर्द पूरी दुनिया चलती है, मैं ही अपनी लाइफ का हीरो हूँ, मैं ही सबकी लाइफ का हीरो हूँ. सो दैट रुकावट के लिए खेद है. अब हम जानेंगे फोर्थ वर्ड, दैट इज़ ईगोमेनियाक. ईगो मतलब आई, मेनियाक यानी पागलपन से कुछ रिलेटेड. ठीक है, तो ईगोमेनियाक यानी एक ऐसा पर्सन जो इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि नाउ इट स्टार्ट्स टू लुक लाइक मैडनेस. मतलब आपको लगे ये क्या पागलपन है. ही सो मॉर्बिडली, ही और शी इज़ सो मॉर्बिडली सेल्फ ऑब्सेस्ड. तो हमने पढ़ा ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक और ईगोमेनियाक. अब हम जानेंगे एक और टर्म, दैट इज़ ऑल्टर ईगो. ऑल्टर मतलब होता है अदर. जैसे हम कहते हैं ना ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरेशन, तो ऑल्टर होता है अदर. ऑल्टर ईगो, अदर आई, मीन्स आपके जैसा ही कोई और. समवन फ्रॉम योर फ्रेंड्स और एनीवन, जो आपके कज़न्स हो, फ्रेंड्स हो या रिलेटिव, किसी में भी कोई ऐसा पर्सन तो होगा जो आप कह सकते हैं कि बहुत रिलेटेबल है, बहुत सिमिलर है मुझसे. तो जाइए और उसका नाम चेंज करके रख दीजिए ऑल्टर ईगो. अब ऑल्टर वर्ड सीख ही लिया है तो आइए इससे जानते हैं एक और वर्ड, दैट इज़ एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइज्म.
अब altruist का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए अच्छा करना चाहता हो, पर करना चाहता भी हो और करता भी हो एक्चुअली, बट एट द कॉस्ट ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। दूसरों के लिए अच्छा करना बुरी बात नहीं है, बट अपने खुद के कॉस्ट पे तो नहीं ना। बट एल्ट्रुइस्ट इज दैट पर्सन जो अपने खुद के कॉस्ट पे भी दूसरों का भला करे, उसे कहेंगे एल्ट्रुइस्ट। अब सिंस हमने ऑल्टर वर्ड सीख ही लिया है, तो ऑल्टरेशन, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट, इन तीनों की मीनिंग्स जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, और हम जानेंगे ऑल्टरकेशन का मीनिंग। सो ऑल्टरकेशन का मतलब ऑल्टरेशन से डिफरेंट है। ऑल्टरेशन एंड ऑल्टरकेशन बोथ आर डिफरेंट। ऑल्टरकेशन यानी जहाँ पे CA लग रहा है वहाँ पे, जैसे ऑल्टर का मतलब तो अदर हो गया। सो अगर किसी पर्सन के व्यूज़ या ओपिनियंस आपसे अलग हैं, अदर देन योर आइडियाज़ और योर ओपिनियंस, तो हो सकता है उससे आपका डिसएग्रीमेंट हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, झगड़ा हो जाए। तो जब कोई क्वारल या आर्ग्यूमेंट या झगड़ा एकदम बड़े लेवल पे हो जाता है ना, तो उसे कहते हैं ऑल्टरकेशन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज पर्सनालिटी टाइप्स, और इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में दूसरे पर्सनालिटी टाइप्स पढ़ेंगे। तब तक आप इन पर्सनालिटीज़ को अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास की दुनिया में ढूंढो, पकड़ो और उनका नाम सेव करो। अगर उनका फ़ोन नंबर नहीं है तो फ़ोन नंबर लो और नाम सेव करो, so that you'll remember these personality types. ऐसे तो it's easy when you know the logic behind the root words, but yeah, so till the next video, keep on searching for these ones, and bye bye.